One eternity later. Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing okay, because obviously all of us know we are suffering this pandemic, but I genuinely hope that you and your family are keeping safe. Today I'm going to take you to my kitchen for the new vlog that we are shooting. We are going to make some interesting dishes and आता नहीं है मुझे खाना बनाना, but I'm still going to try. So I invite you all into my kitchen today. So let's go. हाय गाइज, वेलकम टू माई किचन। तो मेरी किचन से लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा वो होगा एग बिरयानी का। वो मेरी पुरानी किचन थी और ये न्यू किचन है, तो वेलकम टू माय न्यू किचन। और अगर आपको ये किचन अब नॉर्मली क्लीन और सुंदर लगे तो वो मेरी वजह से नहीं है, वो मेरी बहन की वजह से है। आई वॉज कीपिंग इट वेरी रॉ एंड वेरी लाइक यूजुअल इट इज, बट बिकॉज माई सिस्टर सेड वीडियो पे जाना है तो क्लियर रखो, तो क्लियर हो गया। पर ऐसी किचन नहीं रहती, जैसी आप लोगों की किचन रहती होगी वैसी ही रहती है, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू मेक पुलाव और आलू मटर की सब्जी, क्योंकि मेरे घर पे दो टाइप के खाना खाने वाले लोग हैं। कुछ लोग थोड़ा मसाला खाना वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो वी आर गोइंग टू मेक पुलाव एंड आलू मटर टुडे। तो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ कम। तो ये जो सारे मैं प्रोपोर्शंस आपको बता रही हूँ ये दो सब्जी के हिसाब से हैं, एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 6 टचवुड। सो ये सारे प्रोपोर्शंस दो सब्जी के हिसाब से हैं। अगर आपको अपने हिसाब से इसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना पड़ेगा तो वी आर गोइंग टू टेक 2.5 टमेटोज। अभी आप साइज देख लो कैसा साइज है। ऐसा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है और एक बीच का है। एंड वी आर गोइंग टू टेक 3 अनियंस, दो थोड़े मीडियम साइज के हैं और एक थोड़ा छोटा है। और ये रफली 7 to 8 से ज़्यादा ही होंगी शायद लहसुन, और इतना 1.5 इंच ऑफ अदरक दिस इज। तो इसका मैं पेस्ट करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 2 चिलीज। अब मेरे घर पे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते, तो मैंने 2 चिलीज लिया। और ये थोड़ी मोटी वाली हैं जो तीखी नहीं होती, तो 2 ले ली मैंने इसलिए, वरना मैं एक ही लेती। तो 2 चिलीज और 1 2 3 4 5 आलू हैं, जो 2 छोटे साइज के हैं, 3 मीडियम साइज के हैं। इतना रफली हमने मटर लिया है। और दिस इज 1 स्मॉल ग्लास ऑफ चावल, 1.5 ग्लास बेसिकली, क्योंकि 4 लोग खाने वाले हैं चावल, तो उस हिसाब से 1 and 0.25 मोर glasses of chawal. Also, one more thing to add, if I look like an Eskimo to you throughout the video, please don't mind, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। I think 7 degrees it is already, और रात को it will go to 6 degrees। तो फैशन अपनी जगह है, लेकिन ठंड से बचना भी ज़रूरी है, तो I am wearing these clothes। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं टमाटर के साथ ही लहसुन, अदरक और चिलीज का पेस्ट करने वाली हूँ, टमाटर के अंदर ही डाल के, क्योंकि मुझे लगता है उस हिसाब से अगर मैं वैसे करूँ तो फ्लेवर बेटर आता है। तो मैं इन सब चीज़ों का साथ में प्यूरी करूँगी और अनियन का प्यूरी मैं अलग करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्यूरे माई अनियंस फॉर द पुलाव। तो उनका प्यूरे थोड़ा सा डिफरेंट होना है, तो मैं पुलाव और आलू मटर के अनियंस को सेपरेटली प्यूरी करूँगी, पर जो टमाटर है उनको एक साथ कर दूंगी। तो पहले पुलाव के लिए अनियंस प्यूरी कर रहे हैं, तो मैं एक मीडियम साइज का अनियन और एक थोड़ा छोटा साइज का अनियन ले रही हूँ। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं अनियंस पहले प्यूरी कर लूँ, क्योंकि ग्राइंडर में उसके बाद टमेटोज प्यूरी करूँ, क्योंकि लास्ट में जैसे हर इंडियन हाउस होल्ड में होता है, टमाटर के वाले प्यूरी में थोड़ा सा पानी ऐसे घुमा के डालना होता है सब्जी में। तो मैं पहले अनियन प्यूरी कर लेती हूँ, फिर टमाटर प्यूरी करती हूँ। तो ये पुलाव के अनियन में वी हैव पुट दीज मेनी अनियंस एज आई टोल्ड यू। उसके बाद वी आर पुटिंग सौंफ, रफली 1 टीस्पून या 0.75 टीस्पून, मतलब मैं रफली डाल रही हूँ सौंफ। एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग 7 to 8 10 अराउंड ब्लैक पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है, अराउंड 10। अब इसको भी आपको अपने हिसाब से ऑल्टर करना है, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा तीखा हो जाता है, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आपको अगर थोड़ा सा चटपटा ज्यादा खाना है तो यू कैन ऐड मोर ऑल्सो। आई एम ऑल्सो पुटिंग 2 ऑफ दीज ग्रीन कार्डमम्स। ज्यादा नहीं डाल रही, बहुत महंगी होती है, ज्यादा नहीं डाल रही, बट हाँ कुछ लोग ना इसको तड़के में डाल देते हैं वाइल दे आर पुटिंग द जीरा एंड एवरीथिंग।
पर मैं अभी डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे फ्लेवर बेटर आता है, तो मैं इसको प्याज के साथ ही ग्राइंड कर देती हूँ। तो अभी तक हमने प्याज में डाली है सौंफ, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च और इलायची। तो यहाँ पे आफ्टर ग्राइंडिंग द अनियंस वी हैव टेकन द टमेटोज। टमेटो प्यूरी करने के लिए तो मैंने 2 टमाटर की प्यूरी कर लिया है। उसमें मैं गार्लिक डाल रही हूँ, रफली 6 to 7 गार्लिक्स। पतली थी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और मैं डालूँगी 0.75 ऑफ इंच ऑफ जिंजर। 1.5 इंच थी इन टोटल, तो मैंने उसका आधा डाल दिया है। और एक पूरी ग्रीन चिली और दूसरी 1/4 ग्रीन चिली मैंने यहाँ डाल दी है। अब मैंने फटाफट यहाँ पे जो हमारे आलू थे उनको स्मॉल साइजेस, स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है, क्योंकि पुलाव में भी और सब्जी में भी बड़े साइज़ के आलू अच्छे नहीं लगते, तो छोटा कर लिया और अनियंस भी चॉप कर लिए। तो हमने रख लिया है न्यू नॉन स्टिक कढ़ाई, जैसे कि हर घर में नए बर्तन निकल आते हैं, मेरे भी नए बर्तन निकल आए। यूजुअली हम किसी और में बनाते हैं, पर क्योंकि वो बिजी है तो हम इसमें बना रहे हैं। तो मैंने इसमें डाला है लगभग 1 चम्मच के करीब घी। हमारे घर पे घी पे ही बनता है, तो मैंने इसमें घी डाल दिया। अभी घी गर्म होएगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई बताएंगे, लेकिन अभी के लिए 1 चम्मच घी डालें, 1 बड़ी चम्मच, ये वाली चम्मच। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घी गर्म हुए बिना उसमें जीरा या आगे का सामान ना डालें, क्योंकि जीरा घी गर्म होने के बाद ही डालना चाहिए। तो मुझे पता नहीं है क्यों होता है, बट बिकॉज माई फादर हैज सेड दिस, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो और मैं चेक कैसे करती हूँ, ऑब्वियसली उंगली डाल के तो चेक कर नहीं सकते, तो मैं ऐसे चेक करती हूँ कि मैं 1 या 2 स्ट्रैंड जीरे के डाल के देख लेती हूँ कि गर्म हो गया है कि नहीं। और वो पता कैसे चलेगा, अगर जीरा डालते ही ऊपर आ जा रहा है, घी के सरफेस पे आ जा रहा है, मतलब गर्म हो गया है। तो मेरा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गर्म हो गया है घी, तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। रफली 1 टीस्पून के करीब जीरा है। मैं इसमें 4 आलू डालने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से ही सारी प्रोपोर्शंस हैं। तो 4 आलू के हिसाब से आप लोग देख लेना। अब मैं क्या आलू मटर बनाना क्या ही सिखाऊं मैं, वो तो मुझे लगता है कि सबको आता ही है। मैं सिखा सकती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं आता, लेकिन अभी मैं बस ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। थोड़ा दूर भी रहे, सेफ्टी भी दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि स्प्लैटर होता है तो इट कम्स आउट। तो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस। तो इस ब्राउन कलर का हमारा जीरा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है। आफ्टर एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू ऐड अदरक, लहसुन और हाफ अ ग्रीन चिली लेके मैंने पेस्ट कर दिया था, वो मैं पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। वेरी क्रूशियल, वुडन स्पैचुला इन नॉन स्टिक यूटेंसिल। स्टील की कड़छी लेके मत घुस जाना, मम्मी बहुत पीटेगी। आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, क्योंकि मैंने आधे बर्तन अपने नॉन स्टिक के खराब कर दिए स्टील करके, बट वुडन स्पैचुला। तो एक बार जैसे ही अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए उसके बाद प्याज डालने हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आता कि कैसे, हाउ टू एसरटेन इफ इट इज गॉन और नॉट, तो वो थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है पेस्ट, उस टाइम पे प्याज डालने। अब ये कैसे बताऊं कि ब्राउन हो रहा है, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे भी बनाते बनाते ही आया है समझ में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, मतलब स्मेल जैसे शुरू में आ रही थी वैसी नहीं आती। तो एक बार ये प्याज ब्राउन हो गए उसके बाद हम लोग मसाला डालेंगे। मसाला कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिंपल सा ही बना रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा को खाना है, तो सिंपल बना रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, मतलब बेसिकली थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब लगभग हाफ 1 टीस्पून मान लो। और क्योंकि हमने जो पेस्ट है उसमें ग्रीन चिली डाल दी थी, तो रेड चिली मैं कम ही डालूंगी, तो बस नाम के लिए थोड़ी सी पिंच ऑफ रेड चिली। बस फिर जब मसाले की कच्ची स्मेल आनी बंद हो जाए उसके बाद टमाटर डाल देंगे।
और टमाटर डाल दी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 घूंट पानी बस, और नमक ताकि टमाटर गल अच्छे से जाए। मैं पहले थोड़ा कम डालती हूँ नमक और फिर टेस्ट करने के बाद देख लेते हैं, अगर ज़रूरत है तो और डाल देती हूँ। ज़्यादा डाल दिया पहले फिर कम नहीं हो सकता, कम डाल दिया तो उसको बढ़ा तो सकते हैं। बस अब इसको ढक के इसको थोड़ा कुक होने देंगे टिल द टाइम द टोमेटोज टर्न मशी, और उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तो मैंने गैस की एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं करी क्योंकि मैं एक लेवल की गैस पे ही बनाई है पूरी। मैंने फ्लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम गैस पे कुक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्लोली कुक होता है तो बेटर फ्लेवर आता है। A few moments later. आई थिंक टमाटर हो गया तो अब मैं इसमें एक पिंच ऑफ हींग डाल रही हूँ, एक पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट या मैं अभी डालती हूँ हींग, मैं तड़के में नहीं डालती। तो हींग को थोड़ा कुक करने के बाद हमने आलू और मटर दोनों साथ में डाल दिए हैं और इन दोनों को साथ में ढक कर हम कुक करेंगे जब तक आलू अपना पानी नहीं छोड़ देते। और जैसे ही आलू पानी छोड़ेंगे हम इसमें लगभग 2 ग्लास पानी डालकर इसको ढक के कुक होने देंगे। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेकिंग आवर पुलाव। अब ये जो पुलाव है ये सुपर क्विक एंड ईजी वाला है, इसके लिए आलू अलग से उबालना मटर अलग से उबालने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ कुकर में डाल के एक साथ और सीटी लगा देंगे तो एक साथ ही बन जाएगा सब कुछ। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 बड़े चम्मच घी गर्म होने के बाद हमने जीरा डाला है और जीरा भी आई थिंक 1.5 से 2 टीस्पून ही है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। तो अब जो पुलाव हम बना रहे हैं वो थोड़ा बच्चों वाला है, थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरफुल, थोड़ा ज़्यादा मसालेदार। तो जीरा डालने के बाद हमने उसमें डाली है 1 टीस्पून के करीब राई और 2 या 3 छोटे तेज पत्ता। और वो जब हो गया उसके बाद हमने जो हमारा अनियन वाला पेस्ट था, प्यूरे था, जिसमें सौंफ और हरी इलायची और काली मिर्च थी, वो हमने इसमें डाल के इसको सॉटे कर लिया अच्छे से। तो प्याज भी अब पक गए हैं। जो टमाटर की प्यूरी थी विद गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज, दैट वी आर गोइंग टू पुट इन नाउ। टमाटर की प्यूरी डाली उसके बाद हम नमक डाल रहे हैं क्योंकि वो हेल्प करता है टमाटर को कुक होने में। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। एक तो मुझे ना ये आज तक समझ में नहीं आया, जो रेसिपीज में स्वाद अनुसार नमक बोलते हैं, बताओ कितना डालना है। तो मैंने 1 टीस्पून डाला है अभी के लिए, बाद में मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैंने 1 टीस्पून डाला। तो ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, अगर इसमें लगे कि कहीं ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि ऐसे ही बनाती हूँ मैं और घर पे सबको पसंद आ जाती है। तो सबको नहीं, मतलब बच्चों को ही। मम्मी पापा मसाला वाला खाना नहीं खाते तो उनको थोड़ी कम पसंद आती है। बट हाँ, अगर आपको लगे कि ऐसे नहीं होता ऐसे होता है तो अपने घर के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। जैसे अगर कुछ लोग प्याज में मसाला डाल देते हैं, टमाटर में नहीं डालते, तो आप उस हिसाब से यू कैन ऑल्टर इट। तो अब यहाँ टमाटर की प्यूरी डालने के बाद उसको 50% कुक करने के बाद मैंने आलू डाल दिया क्योंकि मुझे लगा आलू को कुक होने में टाइम लगेगा, तो मैंने आलू पहले डाल दिया है विद टमाटो प्यूरी। तो अब 70% तक जो है हमारी टमेटो प्यूरी कुक हो गई है। और आपने देखा मैंने बीच में आलू भी डाल दिए थे क्योंकि आलू को टाइम ज्यादा लगता है कुक होने में, तो मैंने पहले आलू डाल दिए थे। अब 70% कुक होने के बाद हम इसमें सारा मसाला अपना डाल देंगे, जो भी मसाले हैं। मसाले मैंने ज़्यादा लिए नहीं है, बहुत सिंपल मसाले हैं। मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून देगी मिर्च डाली है, ये तीखी नहीं होती तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आई थिंक 0.75 ऑफ टीस्पून ऑफ हींग डाली है यहाँ पे, और आधा टीस्पून गरम मसाला। जैसे ही हमारे मसाले थोड़े कुक हो गए हमने उसके में मटर डाल दिया और मटर डाल के उसको मिक्स कर दिया और पूरा अपना टमाटो प्यूरी पका लिया। नाउ दैट द टोमेटो प्यूरी इज़ कम्प्लीटली कुकड, मैंने यहाँ कसूरी मेथी लेके उसको हाथ पे क्रश करके अंदर डाला क्योंकि क्रश करने से उसका फ्लेवर थोड़ा सा लाइव हो जाता है। तो मैंने क्रश करके कसूरी मेथी डाली है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी मैंने 10 सेकंड हार्डली कुक करी और उसके बाद चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद मैंने 2 ग्लास पानी डाले हैं, आपको डबल पानी डालना है। 1 ग्लास चावल ले रहे हो तो 2 ग्लास पानी, और इसको सीटी लगाने रख देना है।
ये हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है। आप लोग देख ही सकते हो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हूँ, क्योंकि दिखने से इतना यम्मी लग रहा था। और ये हमारी आलू मटर भी रेडी हो गई है। पूरी प्लेट हमारी डिनर की सजने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। दिन में हमने दाल बनाई थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उस पर भी थोड़ा सा फाइनल ऊपर से तड़का लगा दिया था। आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, अगर दिन में दाल बचती है तो उसको ऊपर से तड़का लगा के खा सकते हो, विच ऑल्सो टेस्ट्स रियली यमी। नाउ लेट अस टेक सम रिएक्शंस की बनी कैसी एक्चुअली। चलो मैं नॉर्मल सब्जी खा रहा हूँ। आलू मटर ठीक है। हाँ फिर मैं बता दूंगा आपको कैसी है। ठीक है, गरम है। इसको थोड़ा ठंडा करना। 1 मिनट। ठीक है, नहीं है? नमक कम है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ऊपर से डाल देंगे। पर ठीक है। चावल पुलाव मतलब। इसमें भी नमक कम है। नमक कम है? चावलों में चलो कोई नहीं, बिना वैसे नमक के अलावा बताना कैसी बनी है। वैसे तो अच्छी बनी है। अच्छी बनी है तो मैं नमक ऊपर से डाल दूंगी। मैं नमक पहले बोला था कि पहले मैं कम डाल रही हूँ, फिर उसके बाद डालेंगे। और चावलों में ऊपर से नहीं डाल सकते हो वैसे। नहीं डाल सकते हैं, वो मेल्ट हो जाए, गर्म होंगे तो मेल्ट हो जाता है। बाकी तो सही बने। सही बने, ठीक है। तो ये थे हमारे कैमरामैन जिन्होंने सारा रिएक्शन लेके बताया। ही इज़ माई ब्रदर। थोड़ा नमक कम है, वो तो ऑब्वियसली यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एज आई सेड, बट अदरवाइज आई थिंक आई बिलीव माई सेल्फ कि अच्छी बनी होंगी। सो डू ट्राई द रेसिपी एट होम एंड लेट मी नो कैसी बनी। चावल को मैंने 3 सीटी लगाई थी। आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो वी पुट 3 whistles टू द पुलाव। क्योंकि आई हैडंट सोक्ड द राइस बिफोर। इफ़ यू सोक द राइस, अगर आप भिगो देते हो चावल पहले, तो फिर 3 सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर 2 सीटी में गल जाते हैं। बट बिकॉज आई हैडंट एंड आई हैड पोटेटोज एंड पीज ऑल्सो टू कुक विद इट, सो आई पुट 3 whistles। और बस आलू मटर थोड़ा सिंपल टाइप, थोड़ा होमली जब खाना हो तो ऐसा हम खाते हैं, और जब थोड़ा मसाला को थोड़ा चटाका खाना हो देन वी मेक दिस पुलाव। So I hope you liked the vlog, and I'm trying to be more regular. So support me, please subscribe the channel and share it with people whom you think will like this recipe. And I am going to come back with the next video very soon. Thank you.